सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण से नया टॉपिक पाठ पढ़ेंगे, पाठ 18। आज हम पत्र लेखन सीखेंगे। पत्र लेखन व्यक्ति जो है अपने विचार भाषा के माध्यम से प्रकट करता है। हमारे जो मन के अंदर जो भाव होते हैं ना, उसे हम लिख कर, है ना, पत्र के माध्यम से व्यक्त करते हैं और अपने विचारों को दूसरों तक पत्र के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो पत्र में दिखाई गई, दर्शाई गई सरलता, संक्षिप्तता, स्पष्टता तथा विनम्रता पाठक पर अमित प्रभाव छोड़ पड़ जाती है। तो जो हम पत्र में लिखते हैं, जो अपने संक्षिप्त विचार लिखते हैं, स्पष्ट विचार लिखते हैं, जो चीज़ हम दर्शाना चाह रहे हैं, उसे पढ़कर जो पाठक होता है उसके मन में एक प्रभाव छोड़ देता है ना, और वह पत्र जो है लेखक के विचारों से सहमत हुए बिना नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार से पत्र हम अपने मन के भावों को, विचारों को लिखकर दूसरों को प्रकट करते हैं, है ना। और यह जो पत्र है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र हम कहाँ लिखते हैं और किसको लिखते हैं? तो प्रार्थना पत्र जो है वह हम नौकरी, अवकाश मतलब छुट्टी के लिए, या शिकायत करने के लिए, या सुधार आदि विषयों के लिए हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। दूसरा है निजी पत्र। निजी पत्र मतलब खुद के सगे संबंधियों, निजी मतलब स्वयं, है ना। तो स्वयं के जो सगे संबंधी मित्र होते हैं, भाई बहन होते हैं, चाचा चाची होते हैं, सगे संबंधी, तो उनके पास में हम पत्र लिखते हैं और उनके इसके अंतर्गत कुशलता के समाचार पूछते हैं, जैसे किसी के हाल समाचार पूछना हो, बधाई पत्र देना हो तथा निमंत्रण पत्र देना हो, ये भी इसके अंतर्गत आता है, निजी पत्र के अंतर्गत। तीसरा है व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र हम कहाँ लिखते हैं? इसमें व्यवसाय संबंधित व्यवसायिक पत्र होते हैं, ठीक है। चौथा है कार्यालयीय पत्र। इसमें एक व्यक्ति से सरकार अथवा शासन को एक विभाग से दूसरे विभाग को लिखे गए पत्र आते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, प्रार्थना पत्र, निजी पत्र और व्यवसायिक पत्र। चौथा है कार्यालयीय पत्र। आज हम जो पत्र लिख रहे हैं वह है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र हम स्कूल में प्रधानाचार्य को लिखते हैं। जब हम अस्वस्थ होते हैं, चाहे किसी कारणवश नहीं आते हैं, तो हम स्कूल में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो आज का जो विषय है वह है अस्वस्थता के कारण अवकाश। तो आज जो हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं और इसके लिए लिख रहे हैं अस्वस्थता मतलब बीमार। आप बीमार हो, उसके लिए छुट्टी चाहिए, है ना। तो हमारा पत्र लिखने का कारण है कि हम अस्वस्थ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पत्र कैसे लिखेंगे ये हम सीखेंगे, और पत्र आपको 2 दिए जाएंगे, उसमें से एक पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये पत्र करवा रही हूँ, इसके अलावा दूसरा पत्र भी अभी करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम प्रार्थना पत्र में अस्वस्थता के कारण प्रार्थना पत्र देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप पत्र लिखने से पहले आप ध्यान देंगे कि आपकी नोटबुक में ऐसी लाइन होती है ना, 2 लाइन रेड कलर की, इस प्रकार से लाइन बनी हुई होती है। तो हमें इस लाइन के यहाँ से शुरू करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, और फिर ये पहली पंक्ति में लिखेंगे और इसके
पूर्ण विराम। इसके बाद में ठीक नीचे वाली लाइन में हम महोदय लिखते हैं, क्योंकि महोदय इसलिए हमने लिखा है क्योंकि हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो पुरुष है, और अगर स्त्री होती तो हम लिखते महोदया, इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। इसमें आखिरी मात्रा डालेंगे, लेकिन हम क्या लिखेंगे महोदय। फिर वहां से नीचे वाली लाइन में आप उतर चलिए और जहां से आपने महोदय लिखा है ठीक उसके नीचे से आप लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं कल रात से ज्वर अर्थात बुखार, ज्वर किसको बोलते हैं, बुखार को, तो बुखार से पीड़ित होने के कारण विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। मतलब मैं मुझे बुखार है और मैं इसलिए विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। डॉक्टर ने 3 दिन के लिए आराम करने को कहा है, अतः आप मुझे 4 दिन का अवकाश, छुट्टी, अवकाश का क्या था, छुट्टी, 4 दिन आप कब से कब तक छुट्टी ले रहे हैं, आप दिनांक डाल दीजिए, है ना। जैसे कि आज मैंने छुट्टी लिया है तो 2 तारीख से मैंने छुट्टी ली और मैंने कितने दिन के लिए ली है, 4 दिन के लिए, तो 2, 3, 4, 5, तो 5 तारीख को मैंने छुट्टी ली, तो हम लिखेंगे 2 से 5 तक देने की कृपा करें। इस प्रकार से जब आपका पत्र लिखना हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, धन्यवाद। ठीक है, यहाँ से नीचे उतरेंगे और हम धन्यवाद लिखेंगे। फिर यहाँ से नीचे वाली लाइन में इधर हम क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्रा। तो अगर लड़का लिख रहा है तो हम लिखेंगे आज्ञाकारी, अगर कोई लड़की लिखती है तो हम लिखेंगे आज्ञाकारिणी। इस तरह से आज्ञाकारिणी, और छात्र की जगह यहाँ पे छात्र लिखेंगे और छात्र की जगह पे हम क्या लिखेंगे, छात्रा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई लड़की लिख रही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे अगर लड़का है तो आज्ञाकारी छात्र और लड़की है तो आज्ञाकारिणी छात्रा, इस प्रकार से हम लिखेंगे। पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। छात्र का नाम क्या है, पंकज कुमार। हाँ, और वह फिर हम लिखेंगे किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो हम लिखेंगे 5वीं कक्षा में। तो इस प्रकार से अपना नाम और कक्षा का नाम लिखेंगे। फिर ठीक इसके बगल में हम स्थान लिखेंगे, हम कहाँ से लिख रहे हैं, शिवगंज से लिख रहे हैं ना, जहाँ आप रहते हो। तो किस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो, यहाँ पे आपको तारीख लिखनी है। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखना है, और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर लड़का है तो छात्र लिखेंगे और लड़की है तो आज्ञाकारिणी छात्रा, और फिर इसके बाद में अपना नाम और क्लास का नाम। तो इस प्रकार से यह पत्र जो है प्रार्थना पत्र, और अस्वस्थता के कारण प्रार्थना पत्र लिखा गया है। इसे आप अपनी नोटबुक में इसी प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने जो पहला पत्र लिखा था वह प्रार्थना पत्र था, जो स्कूल में प्रिंसिपल के पास में या फिर नौकरी, शिकायत के लिए या कोई सुधार के लिए लिखा जाता है ना। तो पहला जो हमने पत्र लिखा था वह प्रार्थना पत्र था, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र स्कूल में प्रिंसिपल के पास में। दूसरा जो पत्र है वह हम लिखेंगे पिताजी को पत्र। यह निजी पत्र में आता है जो अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है। तो यहाँ पे पिताजी को पत्र लिखा जा रहा है, वह जो इनका जो पुत्र है वह कहीं हॉस्टल में, छात्रावास जो हॉस्टल कहा जाता है वहाँ रहता है, विद्यावाणी पब्लिक स्कूल जयपुर, है ना। और कितने तारीख को लिख रहा है, 2 तारीख को पत्र लिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पूज्य पिताजी। ठीक है, इसके बाद में पूज्य पिताजी हम आदर जो संबोधन शब्द होते हैं उस प्रकार से पूज्य लगाकर पिताजी को हम लिखेंगे
उसमें उनके स्नेह भरा पत्र था, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया हुआ था। तो इस प्रकार से आपका कृपा पत्र मिला, यहाँ लिखा गया है। तो आपका कृपा पत्र मिला, घर का समाचार ज्ञात हुआ, मतलब मालूम हुआ। ज्ञात मतलब क्या होता है? मालूम, ठीक है, मालूम हुआ। आशा है माता जी स्वस्थ हो गई होंगी, उनकी माँ बीमार थी। पत्र से मालूम उनको पहले चला था कि माँ बीमार थी, तो वह लिखता है कि आशा है कि माँ स्वस्थ हो गई होंगी। मेरा विद्यालय शीत अवकाश के उपलक्ष्य में, मतलब ठंड की जो छुट्टी पड़ती है उसके उपलक्ष्य में 12 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बंद रहेगा। चूंकि शीत ऋतु ये दिसंबर के महीने में क्रिसमस का त्योहार आता है ना, तो इस प्रकार से शीत के उपलक्ष्य में 12 दिसंबर से 30 दिसंबर तक छुट्टी रहेगी, ठीक है। तो मैं 12 दिसंबर शाम तक घर आ जाऊंगा। तो इस प्रकार से लिखता है। शेष जहाँ से हमने यहाँ से पत्र लिखना शुरू किया था, फिर उसी के नीचे लाइन से हम लिखेंगे शेष कुशल है, मतलब सब कुछ अच्छा है। माता जी को सादर चरण स्पर्श, क्योंकि माता जी कहते हैं, माता जी को भी हम सादर चरण स्पर्श लिखेंगे। और जो घर में छोटे बड़े हैं उनको, बड़ों को प्रणाम, और छोटों को क्या लिखते हैं? प्यार, ठीक है। फिर अपना जो आप उसका पिताजी को पता लिख रहा है, तो पिताजी का क्या है? पुत्र है, तो आपका प्रिय पुत्र और अपना नाम अनुज। तो इस प्रकार से हम पत्र लिखेंगे पिताजी को। तो यह पत्र जो है, मैंने आपको आज 2 पत्र करवाए हैं। पहला है अस्वस्थता के कारण प्रार्थना पत्र, जो हम स्कूल में लिखते हैं ना, प्रिंसिपल के पास में। और दूसरा पत्र जो मैंने लिखवाया है वह है पिताजी को पत्र, जो निजी पत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से यह पत्र आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे। धन्यवाद।